ओके बेटा, तो अब ये जो वीडियो है ये है कैपेसिटर्स यानी ही कंडेंसर्स, मैंने आपको बताया है कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके पहले लेक्चर में, इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था? कैपेसिटर्स यानी कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज देखा था। अभी कैपेसिटर्स यानी ही कंडेंसर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले इसकी फिगर समझ लो। यहाँ पे हमें क्या करना है कि बहुत सारे कंडेंसर्स ये किस में रहेंगे? पैरेलल में। पैरेलल का मतलब वन बिलो अनदर, एक के नीचे एक। तो पहले हम यहाँ पे अभी एक्सप्लेनेशन देखते वक्त देखेंगे तीन कंडेंसर्स किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला क्या आता है ये पहले हम देखेंगे। फिर वहीं से हम इन जनरल n कंडेंसर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है ये देखेंगे। ओके, तो पहले तो फिगर देखो कि अगर तीन कंडेंसर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो फिगर्स कैसे। देखो फिर बेटा, तो ये पहला कंडेंसर, पहला, ये दूसरा कंडेंसर और ये तीसरा कंडेंसर, तीन कंडेंसर है। अभी इसको कैसे ज्वाइन करना है ये देखो। तो ये तीन कंडेंसर्स हमने ये कनेक्ट किए वन बिलो अनदर। कैसे कनेक्ट किए? वन बिलो अनदर। पहले की कैपेसिटी जो है वो C1 है, दूसरे की कैपेसिटी C2 है, तीसरे की कैपेसिटी C3 है। और ये तीनों कंडेंसर वन बिलो अनदर कनेक्टेड है। मतलब समझ लेना कि वो किस में कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल में। हाँ, ये एंड हम जैसे A ले लेंगे, ये एंड B लेंगे। ओके, और इन तीन कंडेंसर्स जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई। क्या लगाई रे बेटा? बैटरी लगाई। हाँ, और बैटरी को ऑन या ऑफ करने के लिए ये प्लग की लगाई। क्या लगाई? प्लग की के लगाई। और ये कौन है बेटा? बैटरी। ओके, अब ये बैटरी का ऊपर का टोटल वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है, समझो। ओके, अब बैटरी के ऊपर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही हर कंडेंसर के ऊपर रहता है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हर कंडेंसर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, वन बिलो अनदर। तो जितना पोटेंशियल किसके ऊपर है? बैटरी के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, उतना ही पहले कंडेंसर के पास रहेगा V ही, दूसरे के पास भी उतना ही पोटेंशियल V और तीसरे के पास भी उतना ही पोटेंशियल V। अब ये बैटरी जो है बेटा, बैटरी से क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। क्यों फ्लो हो रहा है? तो ये देखो, चार्ज बैटरी से निकला, वो ये तक आ गया Q चार्ज। लेकिन अब उस चार्ज का यहाँ डिवीजन होगा। पहले कंडेंसर के तरफ देखो, पहला जो कंडेंसर है उसके तरफ Q1 चार्ज जाएगा, दूसरा जो कंडेंसर है उसके तरफ Q2 चार्ज जाएगा, और तीसरा जो कंडेंसर ये वाला इसके तरफ Q3 चार्ज आएगा। यही चार्ज Q, ये यहाँ Q1, ये यहाँ B के पास आएगा, दूसरे के पास से चार्ज Q2 B के पास आएगा, तीसरे के पास से चार्ज Q3 B के पास आएगा कि नहीं? हाँ, और यही चार्ज फिर कंबाइन होके टोटल कितना बनेगा? Q। क्योंकि ये Q ही था ना जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तीन भागों में, वो फिर से कंबाइन होके Q बन जाता है और वापस वो बैटरी के पास Q चार्ज आता है। तो साइकिल कंप्लीट होगी कि नहीं? ये चक्र क्या हो गया? कंप्लीट हुआ। जितना बैटरी के पॉजिटिव से चार्ज Q जा रहा था उतना ही बैटरी के निगेटिव एंड पे चार्ज Q वापस आ रहा है। तो मुझे इसमें बताओ, इसमें दो बातें कौन सी हो गई कि सर जब कंडेंसर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं वन बिलो अनदर, तब
जितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बैटरी के ऊपर होता है उतना ही हर कंडेंसर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होता है वी वी वी, जितना बैटरी के ऊपर है वी। और दूसरी बात क्या हुई कि जो बैटरी से चार्ज क्यू फ्लो हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या हुआ, C1 के तरफ Q1, C2 के तरफ Q2 और C3 के तरफ Q3, इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आपको मालूम है हमें एक इक्वेशन मिलेगा Q इक्वल टू, क्या इक्वेशन मिलेगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि बैटरी से निकलने वाला चार्ज Q ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ C1 के तरफ Q1, C2 के तरफ Q2 और C3 के तरफ Q3। तो ये जो कहानी अभी हमने देखी है यही कहानी अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तो कहानी ये बताने के पहले मुझे फिर से बताओ कि जब कंडेंसर्स क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या होते हैं वो, वन बिलो अनदर कनेक्टेड होते, और जब सीरीज में कनेक्टेड होते तब वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक होते हैं सीरीज में, और यहाँ पैरेलल में वन बिलो अनदर, एक के नीचे एक। यस, तो अभी ध्यान दो फिर। तो पहले वही हम डेफिनेशंस बताएंगे कि भाई कंडेंसर्स कनेक्टेड इन पैरेलल यानी एग्जैक्टली क्या। तो देखो उसकी डेफिनेशन, कंडेंसर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये कंडेंसर्स पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसा कहा जाता है। ये कंडेंसर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसा कहा जाता है। इफ, अगर दे आर कनेक्टेड, अगर वो कनेक्टेड रहे, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक कनेक्टेड रहे, तो वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसे कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्लियर क्या, यस। उसके बाद में अभी हमने कितने कंडेंसर्स लिए बताओ, तो आप बोलेंगे सर 3 कंडेंसर्स लिए। उनकी कैपेसिटीज क्या ली हमने, कैपेसिटीज यानी ही कैपेसिटेंस, कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर यानी कंडेंसर। तो कैपेसिटर यानी कंडेंसर, ये क्या हुआ, डिवाइस, और उसकी वो कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी ही कैपेसिटेंस, ये क्या हो गई, उसकी वैल्यू हुई, क्या हुई, वैल्यू। तो पहले कंडेंसर की कैपेसिटी C1, दूसरी की C2, तीसरे की C3। तो देखो फिर, लेट C1 C2 C3 दिखा क्या, C1 C2 C3 बी द कैपेसिटीज यानी ही कैपेसिटेंसेस ऑफ 3 कैपेसिटर्स, मतलब 3 जो कैपेसिटर्स है उनकी कैपेसिटी, पहली की C1, दूसरी की C2 और तीसरे की C3। अब उनके ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे हम एक ही सेंटेंस को मेंशन करेंगे, वो ये कि V, ये देखो सबके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, समान होता है। अभी मैंने बताया जितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बैटरी के ऊपर रहता है उतना ही किसके ऊपर रहता है, हर कैपेसिटर के ऊपर। तो दूसरा सेंटेंस अभी ये रहेगा कि V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, यानी सबके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V। क्यों रहेगा बोलो, बार बार बता रहा हूं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बैटरी के ऊपर होता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के ऊपर रहता है। तो C1 पहले के पास भी पोटेंशियल डिफरेंस V, दूसरे के पास भी पोटेंशियल डिफरेंस V, और तीसरे के पास भी पोटेंशियल डिफरेंस V। अब ये जो कंडेंसर्स यानी कैपेसिटर से जो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो उनके अक्रॉस यानी उनके ऊपर क्या लगाए, एक बैटरी लगाए। तो वो सेंटेंस, सपोज ये बैटरी, समझो एक बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस V, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना है V, बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ये जो कंडेंसर्स पैरेलल में कनेक्टेड है इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने क्या लगाए, एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। लेट Q बी द टोटल चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी। अब ये जो बैटरी है बेटा, तो बैटरी का काम ही है चार्ज को फ्लो कराना, तो इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बताओ, Q इतना चार्ज क्या हो रहा है,
फ्लो हो रहा है। हाँ, तो यहां पे एक सेंटेंस हम मेंशन करेंगे कि पहले के पास कितना चार्ज गया रे बेटा Q1, दूसरे के पास Q2 और तीसरे के पास Q3। तो वो सेंटेंस हम मेंशन करेंगे कि लेट Q1, Q2, Q3 बी द चार्जेस। क्या है ये? चार्जेस। किसके ऊपर? अक्रॉस द या फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर C1, C2, C3। तो यही सेंटेंस सामने मेंशन कर देता हूं। फिर से बताओ, लेट Q1, Q2, Q3 विद द चार्जेस, हाँ, फ्लोइंग थ्रू, हाँ, कैपेसिटर्स, बोलो, C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो Q1 चार्ज किस में से फ्लो हो रहा है रे बेटा? C1 ये कैपेसिटर से, और Q2 दूसरा कैपेसिटर फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब बरोबर ध्यान दो। तो ये तीन कैपेसिटर्स ने बेटा, इनकी हमें क्या फाइंड करनी है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी, रिजल्टेंट कैपेसिटी, यानी टोटल कैपेसिटी। तो देखो यही फिगर, दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू दिस फिगर इज, तो ये तीनों जो कंडेंसर्स पैरेलल में है, इसके जगह एक ही कंडेंसर यानी कैपेसिटर कनेक्ट किया। और ये बैटरी वैसी रे बेटा, ये बैटरी वैसे ही, और ये प्लग की वैसे ही, और ये देखो बैटरी से, ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, इससे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V यानी वोल्टेज V, और चार्ज उतना ही फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है रे बेटा? क्यों इतना। और यही चार्ज ये कैपेसिटर से फ्लो होके ये बैटरी के निगेटिव एंड तक आ गया। तो फिर मुझे बताओ, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना? उतना ही V। ये देखो V, वही बैटरी, वही प्लग की, वही सब, लेकिन ये तीन कैपेसिटर कंडेंसर की जगह अभी एक रिजल्टेंट कंडेंसर, जिसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी अभी क्या लेंगे हम? Cp, क्योंकि पैरेलल में है ना। जैसे पहले वीडियो में हमने रिजल्टेंट कैपेसिटी सीरीज में क्या ली थी? Cs ली थी। अभी क्या ले रहे हैं? Cp। हाँ, तो इन तीनों के जगह एक रिजल्टेंट कैपेसिटर, जिसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी Cp बस वो रखा है, बाकी बैटरी वही है, प्लग की वही है, बैटरी के ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज भी वही है, बैटरी से बहने वाला चार्ज क्यों वही है। यस, तो दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू दिस फिगर। बस यहाँ कंडेंसर्स बहुत सारे किसमें कनेक्टेड थे? पैरेलल में। यहाँ अभी उनका एक रिजल्टेंट, सिंगल रिजल्टेंट ये कंडेंसर, जिसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी यानी टोटल कैपेसिटी यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या? Cp। और इसी Cp का फार्मूला हमें मिलाना है ये C1, C2 और C3 के फॉर्म में, रूप में। यस, तो फिर सामने का सेंटेंस बेटा वही, ये देखो वही सेंटेंस ये वाला कि लेट Cp बी द टोटल कैपेसिटी यानी ही रे रिजल्टेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। हाँ, ये जो कंडेंसर्स है कॉम्बिनेशन में, इनकी टोटल यानी रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी? Cp। तो वही है, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आता है जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, कितना चार्ज फ्लो हो रहा था बैटरी से? Q। और यही चार्ज क्या हुआ? फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना Q1, Q2, Q3 के रूप में। पहले कैपेसिटर से Q1, दूसरे से Q2 और तीसरे से Q3 चार्ज गया, है ना। तो फिर हमें क्या मिला? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पिछले वाले सीरीज के इसमें हमें क्या मिला था? वहां मिला था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या मिला था वहां? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ पैरेलल में क्या मिलता है? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा, तो अभी ये Q, Q1, Q2 और Q3 ये चार वैल्यूज हमें यहाँ रखना है। तो उसके लिए पहले हम साइड वर्क में आएंगे। तो ये देखो, इधर हमने ये साइड वर्क में हम वैल्यूज लिख रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, हमारे पास कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या है? तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर C इक्वल टू Q बाई V, है ना। C इक्वल टू
Q बाई V, जहाँ C यानी उस कंडेंसर की कैपेसिटर की कैपेसिटी, Q यानी उसके ऊपर का चार्ज जो उसने स्टोर किया, और V यानी उसके ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। हाँ, तो आप मुझे बताओ, तो ये पहला जो कैपेसिटर है C1 जिसके पास चार्ज कितना है Q1, तो यही फार्मूला पहले के लिए क्या हो जाएगा बताओ? तो C के जगह C1, Q के जगह कितना चार्ज आ रहा है Q1, और पोटेंशियल डिफरेंस देखो पर उसके पास का कितना है V। तो क्या मिला फिर हमें फार्मूला पहले कंडेंसर के लिए? C1 इक्वल टू Q1 बाई V, है या ना? उसी प्रकार से दूसरे के लिए क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर C के जगह C2 इक्वल टू वैसा ही Q के जगह Q2, क्योंकि कितना चार्ज फ्लो हुआ दूसरे में से Q2, और पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे के ऊपर कितना है सर? V है, तो C2 इक्वल टू Q2 बाई V। और यही फिर तीसरे के लिए क्या रहेगा? तो C के जगह C3 इक्वल टू वैसा ही Q के जगह Q3, क्योंकि तीसरे से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है Q3, और पोटेंशियल डिफरेंस V वैसे ही, क्योंकि उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो हमें क्या मिलेगा तीसरा? C3 इक्वल टू Q3 बाई V। और ये तीनों का रिजल्टेंट कौन है? ये वाला अकेला कंडेंसर कैपेसिटर जिसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या है? Cp। तो यही फार्मूला फिर रिजल्टेंट के लिए क्या आएगा मुझे बताओ? तो C के जगह क्या आएगा? Cp इक्वल टू वैसे ही चार्ज कितना फ्लो हो रहा है उसमें से Q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके ऊपर का V। अरे V है ना, क्योंकि बैटरी के ऊपर का जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही वो कंडेंसर के ऊपर का, वो तो अकेला है तो उसके ऊपर उतना है पूरा पोटेंशियल। तो C के जगह Cp इक्वल टू ये Q बाई V। क्लियर? अब सोच के मुझे बताओ, ये जो C1 इक्वल टू Q1 बाई V, दिस एम्प्लाइज, बरोबर सोच के बताओ। तो यहां मुझे बताओ Q1 क्या होगा? तो आप बोलेंगे C1, और ये सर V इधर आ गया, तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, बरोबर। फिर ये दूसरा बताओ क्या आएगा यहाँ? दिस एम्प्लाइज, तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, है ना? तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। इसी प्रकार से तीसरे के लिए बताओ, तो दिस एम्प्लाइज Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। और इसी प्रकार से ये रिजल्टेंट के लिए बताओ क्या मिलता है? तो दिस एम्प्लाइज Q इक्वल टू Cp इंटू V, Q इक्वल टू Cp इंटू V। क्लियर क्या? तो यहां देखो ये चार वैल्यूज मिल गई, Q1 की, Q2 की, Q3 की, और ये रिजल्टेंट की Q की, है ना? तो चलो ये चारों वैल्यूज अभी ये इसमें रखो। ये देखो चार वैल्यूज Q, Q1, Q2, Q3, ये देखो ये भी वहां पे। तो ये Q की वैल्यू ये Q1, Q2 और Q3। तो Q के जगह क्या रखेंगे बताओ? CpV इक्वल टू वैसे Q1 की जगह C1V प्लस वैसे Q2 की जगह C2V प्लस वैसी, और Q3 की जगह C3V। क्लियर क्या सबको? हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने वैसे ही रखी, इक्वल टू वैसे ही रखा, और यहाँ पे ये C1V प्लस C2V प्लस C3V, इसमें से कॉमन क्या आएगा? V। तो बचा क्या? C1 प्लस C2 प्लस C3, है या ना? तो इसमें कैंसल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये इधर का V और इधर का V कैंसल, बरोबर। तो फिर Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ गया बेटा, हमें एक्सप्रेशन मिल गया रिजल्टेंट कैपेसिटी का। अगर कितने कंडेंसर्स पैरेलल में कनेक्टेड है? 3। लेकिन अब मुझे बताओ कि 3 ही कंडेंसर कनेक्टेड रह सकते हैं क्या? 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6, 7, 8। इन जनरल कितने होंगे? n कंडेंसर्स होंगे, है या ना? तो अभी सपोज करो कि n कंडेंसर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, कितने? n कंडेंसर्स। तो यही फार्मूला क्या होगा वो उधर बताया है। तो देखो, इफ अगर n condensers are connected in a parallel, अभी कितने कंडेंसर्स पैरेलल में कनेक्टेड है? n कंडेंसर्स। देन तो यही फार्मूला देखो फिर, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो फिर Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn। तो ये फार्मूला आ गया बेटा अभी हमें, n कंडेंसर्स जब किसमें कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो अब सामने की बात ये कि भाई अगर ये C1, C2, C3 अप टू Cn, ये सबकी वैल्यू सेम है, सपोज क्या है? और कितनी है? C है। कितनी? मतलब इफ
C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C। इसका मतलब C1 की वैल्यू भी C, C2 की वैल्यू भी C, C3 की वैल्यू भी C, C4 की वैल्यू भी C, ऐसे करते करते Cn की वैल्यू भी C। सबकी वैल्यू कैसे सेम है, C वैल्यू है। देन तो क्या आएगा, ये यहां से बताना है आपको। बताओ फिर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर Cp वैसा ही इक्वल टू C1 की वैल्यू C प्लस वैसा ही C2 की वैल्यू C प्लस वैसा ही C3 की वैल्यू C प्लस अप टू Cn की वैल्यू C। तो ये Cp वैसे ही इक्वल टू ये C प्लस C प्लस C प्लस C, ऐसा कब तक है, n टाइम से। इसलिए ये Cp वैसे ही इक्वल टू ये सभी C प्लस C, ये क्या आएगा, n इंटू C। क्या आएगा बेटा, तो Cp इक्वल टू क्या आ गया, n इंटू C। क्या है रे बेटा, n इंटू C। अच्छा ये हुआ। और अभी बेटा जो हमने ये फार्मूला लिखा, कौन सा लिखा रे बेटा, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn। ये फॉर्मूला अगर हमें वर्डिंग फॉर्म में लिखना है, शब्दों के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो देखो कितने बेटा, रिजल्टेंट कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी Cp इक्वल टू ये देखो सम ऑफ, क्या रे बेटा, सम ऑफ कैपेसिटीज ऑफ ऑल कंडेंसर्स, है ना, इंडिविजुअल कैपेसिटीज ऑफ ऑल कंडेंसर्स। तो इसी को बेटा, इस फॉर्मूले को हम वर्डिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, तो बरोबर ध्यान दो। व्हेन कंडेंसर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब कंडेंसर्स किसमें कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में, देन तो रिजल्टेंट कैपेसिटी यानी Cp इज इक्वल टू द सम ऑफ, दिख रही है बेटा, सम ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ ऑल कंडेंसर, सभी कंडेंसर्स के कैपेसिटीज की सम। तो ये बेटा आ गया क्या रे बेटा रे, कैपेसिटर्स यानी कंडेंसर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए। क्या आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे सीरीज के लिए आता है, सीरीज के लिए भी इसी प्रकार से वो सीरीज के लिए आता है। क्या, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट कैपेसिटीज ऑफ कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज। वो 4 मार्क का क्वेश्चन सीरीज के लिए, ये 4 मार्क का क्वेश्चन पैरेलल के लिए। ओके